अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। सर आज हम एक खसूसी वीडियो के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आपके पेशे से मुतल्लिक है। ओके। वैसे वकालत। हम लोग बताते नहीं है कुछ ज़्यादा अपने पेशे के से मुतालिक। सर निजी बातें नहीं अच्छा अच्छा, होंगी। ठीक है। सर वकालत ग्लोबली टॉप प्रोफेशन समझा जाता है। हम्म, क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं? बिल्कुल देखें, अगर आप अमेरिकन लॉयर्स को देखें या यूरोपियन लॉयर्स को देखें तो वहाँ पे यस नो डाउट इट्स अ टॉप प्रोफेशन। इवन पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनाए वकीलों ने हैं। तो इलामा इकबाल लॉयर थे, कायद अज़म लॉयर थे, के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉयर थे। तो लॉयर्स ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस कंट्री में। बाकी वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट और है। मेरा ख्याल आप ज़रा प्रोफेशनली इसको जज करना चाहते हैं। बिल्कुल एक प्रोफेशन कैसा है। बिल्कुल। प्रोफेशन ऐसा है कि दिन रात की टेंशनें हैं, क्योंकि इसमें आपने दूसरे से पैसे लेके उसकी टेंशन अपने सर लेनी होती है और फिर उसका सोल्यूशन भी देना होता है। सो इन वन सेंटेंस तो हम ऐसे ही नरेट करेंगे इसको। सर एक टर्म्स के अंदर ना कंफ्यूजन है। हम्म। बैरिस्टर और एडवोकेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, ये नॉर्मली लोग हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये इवन कुछ यंग स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। एक होता है लॉयर। जब शख्स एलएलबी कर लेता है, ही इज अ लॉयर। ही मस्ट बी कॉल्ड अ लॉयर। लॉयर से क्या मुराद है? जिस शख्स ने एलएलबी पास कर ली है। ठीक है। उसके बाद फिर वो अब क्या करेगा? जब आप एलएलबी पास कर लेते हैं तो वो स्टेप वन है। स्टेप टू में फिर आपने किसी न किसी बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होना होता है। अगर आप कॉमन लॉ तो खैर काफ़ी कंट्रीज में प्रैक्टिस होता है। अगर आप यूके की किसी भी बार से खुद को रजिस्टर कर लेते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड ए बैरिस्टर। फिर आपको बैरिस्टर कहा जाता है। आप पाकिस्तान में या इंडिया में, इवन बांग्लादेश में और हैं दो तीन, श्रीलंका में भी एडवोकेट ही बोला जाता है। अगर उनकी इन कंट्रीज की किसी लोकल बार में खुद को रजिस्टर करते हैं, यू विल बी कॉल्ड एडवोकेट। बाकी ये तीनों में फ़र्क है, लॉयर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट। एडवोकेट बैरिस्टर दोनों लॉयर होते हैं, बट लॉयर ज़रूरी नहीं है कि वो बैरिस्टर हो या वो फिर एडवोकेट भी हो। और सर जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, ये क्या बाकी लॉयर से मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, क्योंकि मैं खुद कॉरपोरेट लॉयर हूँ। हाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। देखें, कॉरपोरेट लॉयर जो होता है, बेसिकली हम बिजनेस को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। काफ़ी लॉज हैं जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या जहाँ पे मॉनेटरी मैटर्स इन्वॉल्व हैं। काफ़ी वाइड फील्ड है इसमें, काफ़ी लॉज हैं। अब मैं वन बाय वन नहीं बता सकता एक छोटी सी वीडियो में। बाकी ये काफ़ी डिफरेंट होता है, क्रिमिनल लॉ से और सिविल लॉ से काफ़ी डिफरेंट होता है। इंटरकनेक्टेड तो है, इंटरकनेक्टेड ज़रूर होते हैं। आप डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट को, पहले कॉरपोरेट का, आप उसको किसी जुर्म पे तो नहीं उकसाएंगे, या उसकी सेफ्टी आप इसी तरह से करेंगे कि उसके साथ कोई जुर्म ना सरजद हो जाए। इस तरह कुछ सिविल लायबिलिटीज़ हैं, उनको भी आपने मद्देनज़र रखना होता है। सो इट्स अ वेरी वेस्ट फील्ड। कॉरपोरेट काफ़ी वेस्ट फैक्टर है, वेस्ट सेक्टर है, और जारी बात पैसा भी फिर इसी पे है सबसे ज़्यादा। सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए स्किल्स कौन से दरकार हैं? एज आई टोल्ड यू, आपका मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ऑडिटिंग का पता होना चाहिए, आपको टैक्सेशन का पता होना चाहिए, आपको बैंकिंग लॉज आने चाहिए, आपको कॉर्पोरेट लॉज आने चाहिए आपको, और उनके साथ अपडेट रखना होगा खुद को। ऐसा नहीं है कि कोई अब SCCP किसी रूल में अमेंडमेंट आ गई है, मैं मेरे पास कोई क्लाइंट आया और मैं उसको 5 साल पुराने वाले रूल पे उसको एक ड्राफ्ट कर दूं। ऐसा नहीं होता। तो इसमें खुद को अपडेट रखना होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, इसमें काफ़ी एक वाइड रेंज ऑफ, काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी है इसमें। दो इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज क्रिमिनल लॉ, बट स्टिल इट्स अ बिग लॉ। सर एक कॉर्पोरेट लॉयर जो है वो अपनी प्रैक्टिस के बुनियाद पर कॉर्पोरेट लॉयर बनता है, या फिर उसको कोई स्पेशल इसके अंदर सर्टिफिकेशन या नहीं, आगे एडवांस स्पेशल डिग्री करनी जरूरी है? सर्टिफिकेशन तो नहीं चाहिए होती, बट अगेन उसकी स्किल मैटर करती है। आपने देखें, लॉ की 3 मेजर फील्ड्स हैं जिनमें आप जाते हैं। 4 कर लें आप, चौथी जो है वो तकरीबन वो सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो है फैमिली लॉ। फिर उससे थर्ड जो उससे ऊपर आती है, दैट इज सिविल लॉ। उससे ऊपर आता है कॉर्पोरेट लॉ, एंड देन कम्स क्रिमिनल लॉ। ये 4 मेजर शाखें हैं आगे लॉ की।
अब यूजली आप देखेंगे जो क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस कर रहा है, वो सिविल को भी कर रहा होता है साथ में, और साथ को फैमिली को भी देख रहा होता है। वेयरएज कॉर्पोरेट में ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपके पास क्लाइंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट नोयत के होते हैं, उनके प्रोसीजर्स भी डिफरेंट होते हैं, उसमें काफ़ी स्टेट इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट लॉज डिफरेंटली इन्वॉल्व। आप यूँ समझिए कॉर्पोरेट और सिविल या क्रिमिनल लॉ इस तरह से थोड़े डिफरेंट हैं कि अब क्रिमिनल लॉ में तो जुर्म हो गया है तो आपने लॉ को इन्फोर्स किया है, लॉ एक्शन में आया है। वेयर एज कॉर्पोरेट में आपने एडवाइस ऐसी रखनी है कि वो किसी क्रिमिनल लायबिलिटी में ना जाए बंदा आपका, और उसके साथ भी कोई क्राइम ना हो सके, मतलब उसको आपने सेफ्टी देनी होती है बेसिकली। तो ये काफ़ी डिफरेंट है उनसे। तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए क्या स्कोप है? देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल में हमारे लॉयर्स ने एक वीकनेस शो की है। जितने कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं ना, ये सोलो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। बेसिकली ग्लोबली कॉर्पोरेट लॉ इस तरह प्रैक्टिस नहीं होता। आप प्रॉपर एक लॉ फर्म रजिस्टर करते हैं, उसमें पैनल पे लिए जाते हैं, आप पार्टनरशिप्स करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ को अकेला बंदा संभाल नहीं सकता। और ये भी एक वजह है कि जो आपके पास रजिस्टर्ड इकोनॉमी नहीं है, आपकी रजिस्टर्ड इकोनॉमी का बल्क बढ़ जाएगा अगर आपका कॉर्पोरेट लॉयर्स जो है वो एक्टिव हो जाए। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने तो खैर रखे होते हैं बिकॉज वेदर दे कैन अफोर्ड और नॉट, बट ये अनफॉर्चुनेटली एक हमारी मार्केट में, हमारे बिजनेस सेक्टर में एक ये भी इमेज क्रिएट कर दिया गया है जी कॉर्पोरेट लॉयर अगर आपने हायर कर लिया तो वो बड़ा महंगा है। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, वो आपके बिजनेस में से कुछ लेता है, वो तो आपको पहले प्रॉफिट लेके देता है, उसके बाद अपना डिविडेंड बीच में से ड्रॉ कर रहा होता है। तो ये मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉयर्स की वीकनेस है कि कॉर्पोरेट को एज आ बहुत कम कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं पाकिस्तान में प्रॉपर, अगर है भी थोड़े बहुत तो वो साथ सिविल क्रिमिनल भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्लस वो कुछ टैक्सेशन वगैरह, टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी सीख लेते हैं, SCCP में कंपनी रजिस्टर करना सीख लेते हैं, तो बस वो उसी पे इक्तफा करते हैं। एक्चुअली कॉर्पोरेट लॉ इतना छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है, में बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है। सर आपने इनकम की बात की, जी जी। अगला सवाल मेरा ये है कि कॉर्पोरेट लॉयर के एवरेज इनकम कितनी होती है? देखिए कॉर्पोरेट लॉ में आप जस्ट अपनी फीस पे तो नहीं रह रहे होते, इसमें मैंने एज आई टोल्ड यू कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं लोगों की, आप इसमें लोगों के ट्रस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, काफ़ी होल्डिंग्स मैनेज कर रहे होते हैं, पूरी कंपनियां जो हैं वो आप ड्राफ्ट करके दे रहे होते हैं। सो इसमें इनकम बाकी लॉ की फील्ड्स की निस्बत बहुत हाई है। अगर आप यूँ देखें कि अगर कहीं पे 10 रुपये आते हैं तो इसमें 1000 रुपये आते हैं, तो आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, बहुत हाई कॉर्पोरेट। और न्यू कमर्स के लिए कोई एडवाइस है सर आपके पास? जी बिल्कुल, अगर कॉर्पोरेट लॉ में आना है तो बिजनेस की स्टडी मस्ट करके आए, भले LLB से पहले कर लें या बाद में कर लें, अदरवाइज कॉर्पोरेट लॉ को मत सोचें, क्योंकि आपको ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ऑडिट फर्म्स बिल्कुल समझ ही नहीं आएंगी और आप फेल हो जाएंगे। आप फिर सिर्फ टैक्स रिटर्न या वो ऑडिट शीटें या कंपनी रजिस्टर करवाने तक रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।